हाँ तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो हम आज फर्स्ट ईयर के हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दोस्तों यह हमारे चैनल का पहला ही वीडियो है। दोस्तों हमें सपोर्ट करें, हम आपके लिए ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपको पढ़ने में परेशानी ना हो। तो दोस्तों हिंदी साहित्य के पहले पेपर का दूसरा पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10% होंगे। इन्हीं प्रश्नों में से आपके पेपर में 60 नंबर के प्रश्न आएंगे। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को हम आंसर के साथ देखते हैं। तो दोस्तों जय माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हम ये पेपर शुरू करते हैं और आप कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दीजिए। हाँ तो दोस्तों पहला प्रश्न है, ढोला मारूरा दुहा किस प्रकार का काव्य है? चलिए तो हम उत्तर देखते हैं। ढोला मारूरा दुहा एक प्राचीन जनप्रिय काव्य है। राजस्थान में इसका पर्याप्त प्रचार रहा है। स्थिति यहाँ तक रही है कि प्रेम काव्य के नायक नायिका ढोला और मारवाणी के नाम बोलचाल ही नहीं, साहित्य में भी नायक नायिका के अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन अमीर खुसरो था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में एटा ज़िले के पटियाला गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। उनके पुत्र 3 थे। इनके धर्मगुरु का नाम हजरत निज़ामुद्दीन औलिया था। इन्हें हिंदी, फारसी, तुर्की, अरबी तथा संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान था। तो चलिए दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं। कबीर की दृष्टि में गुरु का महत्व किन कारणों से है? तो इसका उत्तर देखते हैं। कबीर ने गुरु को ज्ञान भक्ति मार्ग का मूल आधार माना है। कबीर की दृष्टि में गुरु की महिमा अपार है। वहीं ब्रह्मा का साक्षात कराने वाला है। सतगुरु की कृपा से ही कबीर कठिन साधना मार्ग के साधक बन चुके हैं। माया के बंधन गुरु कृपा से ही कटते हैं, ज्ञान की आंखें खुलती है। तो चलिए दोस्तों चौथा प्रश्न देखते हैं। तुलसी के अनुसार शून्य दीवार पर कौन सा चित्रकार चित्र बना देता है? तुलसी के अनुसार इस सृष्टि की रचना ईश्वर करता है। हे ईश्वर, यह तेरी कैसी रचना है कि ईश्वर दीवार पर बिना रंगों के चित्र बना देता है। उस चित्र बनाने वाले ईश्वर का कोई आकार नहीं है, फिर भी यह तेरी कैसी अद्भुत चित्रकारी है जो न धोने से मिटती है और न नष्ट होने का भय होता है। रहीम ने बबूल की तुलना किस प्रकार के व्यक्तियों से की है? रहीम ने बबूल की तुलना ऐसे व्यक्तियों से की है जो दूसरों का तो कोई उपकार नहीं कर सकते, उल्टे उनके मार्ग में बाधा ही खड़ी किया करते हैं। जैसे बबूल की डालें फल फूल तो किसी भी काम के नहीं होते, वह अपने कांटों के द्वारा दूसरों के मार्ग को और अधिक व्यथित ही किया करते हैं। 6 का क्वेश्चन, रसखान की मुख्य कामना क्या है? स्वच्छंद काव्यधारा के प्रमुख कवि रसखान की प्रमुख कामना है कि अगले जन्म में मैं यदि मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त करूं। यदि मैं पशु बनूं तो नंद जी की गायों के मध्य चरने का। यदि मैं पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का एक पत्थर बनने का। यदि मैं पक्षी बनूं तो यमुना के किनारे खड़े कदम्ब के वृक्षों पर रहने का सौभाग्य प्राप्त करूं। किसी भी स्थिति में मुझे श्री कृष्ण के सानिध्य से वंचित न रहना पड़े, यही मेरी कामना है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया और क्यों? तो इसका उत्तर देखते हैं। आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल नाम दिया। उन्होंने अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा है कि इस काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के
अनुसार यह नाम रखा गया है, क्योंकि इस काल में जितना भी साहित्य उपलब्ध है उसमें अधिकांश वीरता और शौर्य वर्णन की भी अधिक प्रधानता है। इस कारण इसमें श्रृंगार गौण है। 8 का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यमक अलंकार की परिभाषा बताते हुए उदाहरण दीजिए। यमक अलंकार की परिभाषा: जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति हो और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय। यहाँ कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। कनक का अर्थ स्वर्ण तथा दूसरे का अर्थ दथुरा है, इसलिए कनक शब्द में यमक अलंकार है। हाँ तो दोस्तों 9 का क्वेश्चन देखते हैं। सूफी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर देखते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में संत काव्य और सूफी काव्य दोनों का ही विशिष्ट योगदान रहा। सूफी काव्य की 2 विशेषताएं इस प्रकार रही। सूफी कवियों की प्रेम गाथाओं में अधिकांशतः हिंदू ग्रहों की कथाओं को ग्रहण किया गया। और 2 नंबर पर है, सूफी काव्य में इतिहास और कल्पना समुचित सम्मिश्रण दिखलाई देता है। हाँ तो दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन। व्यंजना शब्द शक्ति की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देखते हैं। शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ का पता लगे उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना शक्ति से निकलने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी के 3 अर्थ है। चून के अर्थ में जल, मानुष के अर्थ में इज्जत और मोती के अर्थ में चमक। यदि पानी से इज्जत का अर्थ व्यंग्यार्थ है, अतः व्यंजना शब्द शक्ति है। तो दोस्तों हमसे कोई गलती हुई तो माफ़ करना। हमारा पहला वीडियो था ये। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट करें। धन्यवाद।